हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट क्रिप्टेंस, जो कि एक बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्टेंस क्या होता है। क्रिप्टेंस क्राउन ईथर का 3 डायमेंशनल एनालॉग्यू है। हम क्राउन ईथर के प्लेस पर हम क्रिप्टेंस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टेंस को हम आर्टिफिशियल बाई एंड पॉलीसाइक्लिक मल्टीडेंटेड लिगेंड की तरह जानते हैं, जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होता है और वो कैपेबल होता है वेरियस हार्ड केटायंस को बाइंड करने में, लाइक मेटल्स एंड लेंथेनाइड्स। और ये बाइंड किसके थ्रू करता है? इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उनके हेल्प से वो क्या करता है? हार्ड केटायंस को अपने अंदर बाइंड कर लेता है। ये जो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये क्रिप्टेंस के स्ट्रक्चर है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये केज लाइक स्ट्रक्चर है और इसी वजह से क्या होता है, जो केटायंस होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। आपको इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स भी प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एज अ डोनर बिहेव करते हैं। अब हम इसके मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। हमारा क्रिप्टेंस जो होता है वो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री के बेस पर वर्क करता है। मेनली क्रिप्टेंट को हमने मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर स्टडी करते हैं। इसका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट काइंड के आयंस को और डिफरेंट काइंड के कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारा जो क्लासिकल मेथड था मैक्रोसाइक्लिक होस्ट्स को सिंथेसाइज करने का, होस्ट क्या होता है? जो कि आने वाले गेस्ट या फिर आयन को बाइंड करता है या फिर जगह देता है, जिसके अंदर वो आयन क्या करता है? एंटर करता है और जिसके बाद नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है? होस्ट होता है। तो पहले जो क्लासिकल मेथड था हमारे होस्ट को सिंथेसाइज करने का, जैसे कि कैलिक्सरीन हो गया, उससे सिंथेसाइज करने का, क्राउन ईथर को सिंथेसाइज करने का, उसके कंपेयर में अभी के टाइम पर जो हम क्रिप्टेंस बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इजी भी है और साथ में उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, उसका जो बाइंडिंग साइट है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है हार्ड केटायन को बाइंड करने के लिए, जिससे कि हमको बहुत इजीली नए कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं। जो फर्स्ट क्रिप्टेंट था वो हमें पार्क और सेमिनन्स ने दिया था और उससे लेहन और उनके कोवर्कर्स ने क्रिप्टेंट नाम दिया था। और उस टाइम जो क्रिप्टेंट सिंथेसाइज हुआ था वो कौन था? बाईसाइक्लिक लिगेंड था। और वो कब सिंथेसाइज हुआ था? 1969 में। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली स्टडीड क्रिप्टेंट है उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये है। अब हम इसके IUPAC नेम की बात करेंगे तो वो क्या है? 1,10 डाईएजा 4, 7, 13, 16, 21, 24 हेक्सा ऑक्जे बाईसाइक्लो 8,8,8 हेक्सा कोसेन, जिसे हम 2,2 क्रिप्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसी का स्ट्रक्चर है, ओके, जो एज अ होस्ट बिहेव करता है आने वाले गेस्ट के लिए, ओके। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे कॉमर्शियली अवेलेबल क्रिप्टेंट्स हैं, जिसे हम क्राइप्टोफिक्स के नाम से जानते हैं, ओके। उसके अलावा जितने भी एमाइन क्रिप्टेंट्स हैं वो सारे के सारे की बहुत हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एल्कली मेटल आयन, ओके। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि 3 डायमेंशनल वॉइड्स होते हैं क्रिप्टेंट्स में और उसमें क्या होता है? बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। और वो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर कौन होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर होते हैं, वही मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है क्रिप्टेंट्स में। और उन्हीं की वजह से जो केटायंस हैं वो होस्ट की तरफ आते हैं और उससे बाइंड होते हैं, ओके।
अब हम इनके इंक्लूजन कंपाउंड की बात करेंगे। इंक्लूजन कंपाउंड मतलब होस्ट और गेस्ट जब आपस में मिल जाते हैं उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमारा क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड होता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा क्रिप्टेंट है कोई, इसमें मैंने बेंजीन के प्रेजेंस में KF दिया हुआ है और इसमें जो K+ था केटायन वो इसके सेंटर में जाकर के इससे बाइंड हो गया है। इसके अलावा ये कुछ और अदर एग्जाम्पल हैं इंक्लूजन कंपाउंड के, जिसमें पहले क्रिप्टेंट के साथ क्या है, मेरा लिथियम केटायन प्रेजेंट है, अगले वाले के साथ सोडियम केटायन, उसके बाद वाले के साथ पोटेशियम केटायन प्रेजेंट है और आपको उसके नीचे उसका नेम भी शो हो रहा होगा। ओके, अब यदि हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो मेनली हम इसे एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसा फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, इसे हम एज अ सेंसर यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में क्राउन ईथर का भी यूज़ किया जाता है, पर चूँकि हमारे क्रिप्टेंट्स की एफिनिटी टूवर्ड्स ज़्यादा होती है मेटल केटायन, इसलिए हम क्राउन ईथर के जगह पे हम क्रिप्टेंट्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको क्रिप्टेंट्स के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आपको यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे